कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आपको वीडियो वेक्टर का चौथा पार्ट लेकर के आपके पास आ रहे हैं। पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की हम लोग बात किए थे। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात करेंगे कि दो वेक्टर को अगर क्रॉस से मल्टीप्लाई करना हो तो पहला तो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर होता है, इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हमको लिखना होता है इस तरीका से, A क्रॉस B। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं A क्रॉस B। इस तरह से लिखते हैं A एंड देन क्रॉस B। इसको हम लोग डिफाइन किए, इट इज मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा, और इसके साथ हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया n। ये यूनिट वेक्टर लग जाने से राइट साइड पूरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा A और B वेक्टर के बीच का एंगल है। सपोज कि ये वेक्टर आपका A है, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर B, और इनके बीच का एंगल है थीटा। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए तो हमने यहाँ यूनिट वेक्टर लिखा है, लेकिन किधर होगा ये हमने नहीं बताया। तो n का डायरेक्शन फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ n वी यूज राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल का हम लोग यूज करते हैं। सिंपल है। राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है? तो A और B जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक स्क्रू को रख देना है, क्योंकि ये स्क्रू है, हमने इस तरह से रख दिया। ब्लैक बोर्ड के प्लेन में वेक्टर A और B है, और इस स्क्रू को हम A से B की ओर टर्न करें अगर, तो A से B की ओर अगर हम लोग टर्न करते हैं तो ये स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि ओपन होगा मतलब बाहर की ओर आएगा। सो A क्रॉस B is a vector which is perpendicular to the board, out of the board. So अब perpendicular to the board है, हम लोग इसको इस तरीके से देख लें। n जो है यह perpendicular A और B दोनों के perpendicular है, लेकिन अगर हम लोग B क्रॉस A करना होगा तब हमको B से A की ओर घुमाना होगा। B से A की ओर अगर जब घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि स्क्रू टाइट हो रहा है और अंदर की ओर जा रहा है, मतलब कि n जिधर है अभी जिधर है उसके ऑपोजिट की ओर जा रहा है। सो व्हाट वी सी हियर कि A क्रॉस B जो होगा, A क्रॉस B जो है इट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि B क्रॉस A का डायरेक्शन जो है, A क्रॉस B का डायरेक्शन बोर्ड के बाहर की ओर है, लेकिन B क्रॉस A स्क्रू को अगर हम B से A की ओर घुमाएं तो ये क्लॉकवाइज मतलब कि अंदर की ओर जा रहा है, मतलब कि इनटू द बोर्ड है। सो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन अगर इसको इक्वल लिखना है सो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ये होगा, क्योंकि A क्रॉस B का डायरेक्शन B क्रॉस A के ऑपोजिट है। तो हम लोग वेक्टर को जब डिफाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, तो डेफिनेशन है कि A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए यूनिट वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब A और B जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और भी एक तरीका है कि अगर हम राइट हैंड को रखें और A से B की ओर टर्न किए तो थंब जिधर की ओर है वो डायरेक्शन देगा। ये राइट हैंड रूल है कि अगर थंब को हम लोग
ए की ओर रखे और बी की ओर टर्न किए क्रॉस बी के लिए, तो थंब का डायरेक्शन जो है ये हमारा यूनिट वेक्टर एन का डायरेक्शन देगा। बी क्रॉस ए करना है तो हम लोग फिंगर को बी की ओर रखे, ए की ओर कर्ल की, जैसे मुड़ेंगे तो थंब अंदर की ओर चला गया। तो हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी यूज करें या राइट हैंड थंब रूल भी यूज करें। फिंगर को ए से बी की ओर कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन जिधर होगा वही डायरेक्शन आपका ए क्रॉस बी का होगा। अब आते हैं कि ए क्रॉस बी का क्या कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हमको फाइंड करना है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दें। ए और बी को साइड लेकर के अगर हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, and suppose this OBN is perpendicular and if we join this, clear है? So geometrical meaning के लिए आप देख रहे हैं कि A cross B is equal to AB sin theta है, ये AB sin theta। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना ही है, AB sin theta। A जो है इट इज इक्वल टू OA एंड इट इज B sin थीटा। आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में ONB ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि अगर आप sin थीटा लेते हो तो sin थीटा इक्वल टू BN डिवाइडेड बाय OB मतलब कि B, सो BN इक्वल टू B sin थीटा, B sin थीटा। So this is equal to OA multiplied by BN हो जाएगा, OA multiplied by BN। हम लोग इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ OA into BN, और यहाँ हमने हाफ का 2 का डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हम इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। There will be no change, 2 cancel हो गया, बचा OA into BN, but it is equal to half OA multiplied by BN, this is equal to area of triangle OBN। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इसको 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, इसका मतलब कि 2 times area of this equal to area of parallelogram। This is equal to area of parallelogram, area of parallelogram। So A क्रॉस B का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ कि A और B वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर दिया है कि वेक्टर ये दिया है A एंड B दिया हुआ है, कहता है कि अगर पैरेललोग्राम का आप एरिया फाइंड करो तो क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो एरिया निकल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि अगर A और B के बीच का एंगल नहीं दिया है लेकिन A और B कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है और तब कहे कि आप फाइंड करिए कि A क्रॉस B कितना होगा, तो एंगल नहीं दिया हुआ है अगर, तो फिर हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। फिर हम लोग उसके लिए क्या करें, कंपोनेंट के फॉर्म में देखते हैं कि कंपोनेंट के फॉर्म में अगर दिया है तो किस तरह से फाइंड करेंगे हम। Suppose this is x-axis I, ये y एक्सिस है, इधर की ओर यूनिट वेक्टर j एंड अलोंग z एक्सिस बाहर की ओर है, इट इज अलोंग दिस यूनिट वेक्टर इसके। अगर सोचो कि हम लोग I क्रॉस I फाइंड करें
आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई अगर फाइंड करते हैं तो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एंड आई, और आई के बीच का एंगल 0 है, सो दिस इज मॉड आई इंटू साइन 0, और साइन 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, सो आई क्रॉस आई इज 0। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0 होगा। इसी तरीका से अगर हम लोग J क्रॉस J और K क्रॉस के भी अगर फाइंड करते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 है, तो द प्रोडक्ट विल बी 0। बट इफ वी हैव टू फाइंड I क्रॉस J, अगर सपोज करो I क्रॉस J फाइंड करना है तो इट इज मॉड I मॉड J, एंगल विल बी साइन, एंगल विल बी 90, और अभी आपको एक यूनिट वेक्टर पुट करना है जो I और J दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला Z एक्सिस है तो Z की तरफ होगा। स्क्रू को अगर रखें और रोटेट करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, और पॉजिटिव Z डायरेक्शन में K यूनिट वेक्टर है, सो इट इज इक्वल टू K, सो इट इज 1 into sin 91 into K, so it will be K। सो इसी तरीका से जब I और J को जब हमने मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट हुआ K। अब अगर हम लोग J और K को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरीका से अगर हम लोग देखें तो J और K का मल्टीप्लिकेशन I हो जाएगा, और K और I का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो K और I का मल्टीप्लिकेशन J हो जाएगा। इसको अगर याद रखना है तो हम क्लॉक के जैसा बना लिए, यहाँ पर हमने I लिख दिया, यहाँ लिख दिया J, यहाँ लिख दिया J, और यहाँ लिख दिया K। और अगर क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं, जैसे कि घड़ी का कांटा अगर मूव करता है तो I क्रॉस J लेंगे तो इसके बाद वाला K आएगा, J क्रॉस K लेंगे तो इसके बाद वाला I आएगा, I क्रॉस J लेंगे तो इसके बाद वाला K आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो माइनस हो जाएगा। I क्रॉस J माइनस I, J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J। सो अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, K क्रॉस J माइनस I क्रॉस K माइनस J, J क्रॉस I माइनस K। तो अब हम लोग दो वेक्टर जब कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो अब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड क्वेश्चन इज वेक्टर A इक्वल टू AXI plus AYZ plus AZK and vector B equal to BXI plus BYZ plus BZK, and we have to find A cross B. Find A cross B. Find A cross B. So A cross B find करना है तो पहले हमने वेक्टर A लिख दिया, A is AXI plus AYZ plus AZK, और क्रॉस का साइन दिए, और वेक्टर B लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू BXI plus BYZ plus BZK। अभी हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है टर्म बाई टर्म, जैसे डॉट प्रोडक्ट में किए थे वैसे अगर करें, सो AX into BX, I क्रॉस I विल बी 0, इस टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टर्म विल बी AX BY, I क्रॉस J, इट इज I क्रॉस J, एंड द थर्ड टर्म विल बी AX BZ एंड I क्रॉस K। अब इसके सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करें, इट इज AY BX J क्रॉस I प्लस
AY, BY, J cross J. J cross J is 0. So we leave this term and next term will be AY and BZ J cross K. And third term AZBX K cross I plus AZBY K cross J. So K cross J and K cross K will be 0, so we'll leave it. अभी हम लोग देखें कि first term is AXBY and I cross J is K. So I cross J is K. याद रखने के लिए हम लोग बता दिए हैं कि दिस इज I, J and K और इस तरह से कर लें. फर्स्ट टर्म, नाउ सेकेंड टर्म प्लस AXBZ I cross K एंटी क्लॉकवाइज इट इज माइनस J, so it is minus J. Now this term will be J cross I, it is minus K, so it is AYBX into minus K. And this term J cross K, it is I, so AYBZ I. And this term AZBX K cross I, it is J. And last term is AZBY K cross J, it is minus I. So I वाला टर्म जो है ये एंड ये, इसको अगर हम लोग एक साथ लिखें, so we have AYBZ minus AZBY into यूनिट वेक्टर I. J के लिए लिखते हैं, so this is plus AZBX minus AXBZ multiplied by J. And third term K, it is plus AXBY minus AYBX into K. So this gives the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. A क्रॉस B जो वेक्टर होगा उसका x कंपोनेंट AYBZ माइनस AZBX, इसका y कंपोनेंट AZBX माइनस AXBZ और इसका z कंपोनेंट AXBY माइनस AYBX. इस तरीका से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं. एक और तरीका है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट के तरीका से फाइंड करना. अगर हम देखें तो A क्रॉस B को अगर फाइंड करना है ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि A क्रॉस B है, इसको हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में, मैथ में डिटरमिनेंट अलजेब्रा में पढ़ना है, इस तरीका से सर्टेन नंबर्स को हम रो और कॉलम में अरेंज कर लेते हैं. यहाँ A का कंपोनेंट लिख दिए और यहाँ B का कंपोनेंट लिख दिए, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है. बहुत ही सिंपल है. आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं. डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है? पहले I जब लेंगे, पहले I लेते हैं और I जब लेंगे तो इस कॉलम को ढक दीजिए और इस रो को ढक दीजिए. क्या बचा? AYAZ BYBZ आप लिख दीजिए यहाँ पर AYAZ BYBZ. दूसरा टर्म जब लिखना होता है तो ये J लिखे, लेकिन फर्स्ट वाला को पॉजिटिव, सेकंड वाला को नेगेटिव और इसको भी फिर पॉजिटिव लेना है तो J को माइनस लिए
और फिर अब ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को कवर करें। नाउ वी हैव ax az एंड bx bz एंड थर्ड k को अगर करते हैं, k को कवर करें इसको और इसको। नाउ वी हैव ax ay एंड bx by। ऐसा कर लिए हम लोग। अब क्या करना है कि नाउ मल्टीप्लाई करें इसको। इट इज ay bz और अब माइनस का साइन दीजिए और ऐसे मल्टीप्लाई करिए। इट इज az by। सेकेंड टर्म माइनस j ax bz माइनस az bx और यहां हो गया k ax by माइनस ay bx। अभी आप देखिए कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन एकदम आइडेंटिकल है। ay bz माइनस az by, ay bz माइनस az by। यहाँ माइनस पहले है, यहाँ अगर माइनस कॉमन ले ले तो ax bz माइनस az bx वही है, और यहाँ ax by माइनस ay bx तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि a क्रॉस b अगर फाइंड करना है तो इस तरह से, अगर नहीं करना है तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दे। ये इस तरीका से अगर हम फाइंड करते हैं तो ये इजी भी है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करने में लेंदी हो जाता है, ये इजी हो गया। तो एक एग्जांपल हम लोग इसके लिए लेते हैं कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो किस तरीका से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। Question is vector A equal to 3i plus 4j plus 2k and vector B is 4i plus 5j minus 3k और हमको फाइंड करना है कि फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B आपको फाइंड करना है। A क्रॉस B फाइंड करना है, हमने बताया कि A क्रॉस B फाइंड करना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दे। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना है i j एंड देन k, फर्स्ट यूनिट वेक्टर, और अभी A का कंपोनेंट 3 4 एंड 2 एंड देन B का कंपोनेंट ऑफ B 4 5 एंड -3 ने लिख दिया। अभी आप इसको क्या करें, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दें। सो i इसको कवर किए, इसको कवर किए, 4 इंटू -3 इट इज -12, फिर -5 इंटू 2 दैट इज 10। अभी माइनस साइन दिया, j ले लिया, ये कवर किए, ये कवर किए, 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 सो -9 -4 इंटू 2 इट इज 8 एंड देन k ले लिया, k को इसको कवर किए, इसको कवर किए, 3 5 जा 15 और -4 4 जा 16 so this becomes -22i -17 and this minus it is plus 17j and this is -1 so it is -1 into k or simply k। so this will be A cross B, मतलब कि ये जो वेक्टर है इसका x component -22, y component 17 and z component is -1। तो इस तरीका से अगर हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दें और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दें, then we get क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। अभी हमको पता है कि A क्रॉस B जो वेक्टर है वह A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर आपको कहता है कि फाइंड करो A और B दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है
कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो। सो ए क्रॉस बी वही वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर n इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे, तो ये दे देगा यूनिट वेक्टर आपका। सो ए क्रॉस बी इज -22i plus 17j minus k divided by its mod will be -22 square plus 17 square and plus -1 square। अगर हमको सॉल्व कर देते हैं तो ये हमको एक यूनिट वेक्टर मिल गया, किस डायरेक्शन में, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे then we will get the unit vector which is perpendicular to both A and B। तो इस तरीका से हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीखा है। अब अगले वीडियो में हम वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।